हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माधुरी क्लासेस में। आज मैं आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देने वाली हूँ, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा सन में ये आया हुआ है, बहुत सन में आया हुआ है, यानी कि 1-2 सन जो गैप हुआ है। यहाँ देखिए 14 में 15 गैप हुआ है, ठीक है, 15 में नहीं आया है। और उसके बाद यहाँ पर सारे सन में ये आया हुआ है, सिर्फ 15 को छोड़कर और सभी सन में यह आया हुआ है। तो इस बार पक्का आएगा, ठीक है, 100% गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिए। इस बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 100% आएगा। तो चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत सारा रहता है बुक में। आप बुक में देखेंगे तो डिटेल में रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, वैसे ही आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे पेन का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको ब्लैक और ब्लू का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पेन का प्रयोग किया है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक ब्लू करना है। जैसे आपने देखिए यहाँ पर जीवन परिचय लिखा ब्लैक कलर में, उसके बाद नीले पेन से लिखेंगे। बीच में यहाँ पर जो सन है, जैसे मैंने हाईलाइट किया है, इसे आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है, ताकि हाईलाइट होता रहे। चलिए अब देखते हैं कि इनके जीवन परिचय में क्या क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 में हुआ था। ध्यान रख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। 1884 बस्ती जिला था इनका, बस्ती जिला था, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है, आपको भी एग्जाम में हाईलाइट करनी है। एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है, 100% गारंटी मैं बता रही हूँ। मैंने भी कई कॉपियाँ चेक करी हैं, तो मैंने उसमें देखा है, ठीक है। जैसे ही हाईलाइट किया हुआ चीज़ देखती हूँ, इम्प्रेशन एक अलग ही बन जाता है कि बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है जिसने इस तरह से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो आपको भी वही आइडिया बता रही हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। आइए देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका साहित्य में स्थान क्या था, ये सब देखेंगे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो छोटे स्तर में शिक्षा होती है, वह शिक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये पढ़ नहीं पाए, ये गणित में कमज़ोर थे, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने क्या किया, FA इंटरमीडिएट। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण, ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी को छोड़कर ये कुछ समय के लिए मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। ऐसे ही प्राइवेट में ये मिर्ज़ापुर मिशन में अध्यापक रहे। इनकी शिक्षा केवल FA इंटरमीडिएट, अभी मैंने आपको बताया, इनकी शिक्षा केवल FA इंटरमीडिएट हुई है और ये आगे नहीं पढ़े हैं। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर, जब ये दोनों लोग से मिले, संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। जब ज्ञानी व्यक्ति इसके साथ बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। उसी तरह से यह भी पंडित केदारनाथ पाठक और प्रेमघन के साथ बैठकर या फिर संपर्क में आकर इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। कादम्बनी का नाम आपने सुना होगा। तो उसी के बाद उन्हीं लोगों के संपर्क में आकर, चाहे उन्होंने बताया, तो इनकी जो है वहाँ से एक आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका इनकी प्रकाशित हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर, वहाँ पर जो है जहाँ ये थे वहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास जो है रहते थे, विभाग में अध्यक्ष थे। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश के बाद हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बन गए। हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो था निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक में भी इनकी रुचि थी। अंतिम पड़ाव में इन्होंने साहित्य को नहीं छोड़ा, ये लेखनी करते रहे और लेखनी करते करते इस महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास किस सन में हुआ, यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1941 में। 1941 में इनका
स्वर्गवास हो गया। अब देखिए, रचनाएं सिर्फ पूछता है किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। उल्लेख यानी नाम लिखना होता है। यहाँ पर मैंने इनकी 2 रचनाएं दे दी हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, आप चाहे तो अपने पाठ से ही मित्रता ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 2 रचना दे दिया है, आप एक ही रचना लिखिएगा। जितना पूछा जाए उतना ही किया करिए, ठीक है, ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए, रचना रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मित्रता है, बहुत सारी जो है इनकी रचनाएं हैं। आनंद कादम्बरी भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जब एक पूछा जाए तो एक ही लिखना है, 2 पूछा जाए 2, ज़्यादा पूछा जाए तब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इतना ही है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार। और बहुत ही छोटे वर्ड में 3 नंबर ही आपको मिल रहे हैं, तो इतना ही लिखना है, ठीक है। चाहे आप याद कर लो, चाहे समझ लो क्या क्या हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन में। और आपको अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अच्छा लगा हो, ये वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही सभी लेखकों के जीवन परिचय के लिए, हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। क्योंकि हर रोज़ सुबह 10th के एक वीडियो मैं देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।